तो आपको क्या लगता है ये कराची को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? जमात इस्लामी और एमकेएम ने। अच्छा, नफरत की सियासत ने, बदमाशी की सियासत ने। वो तो कहते हैं भाई जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए था। नहीं, वो कहते हैं जमात इस्लामी नहीं, मुझे मेयर होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग दी हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। अगर आपका ताल्लुक़ कराची से तो आपने अक्सर उनको सड़कों पे घूमते हुए देखा होगा। कराची शहर के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, आपने टाइम निकाला। ये बताएं, कराची शहर के मेयर तो आप बन गए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल करी? और लोग जो है वो पहले इलेक्शन लड़ते हैं, एमएनए एमपीए बनते हैं, आप डायरेक्ट ही सेनेटर बन गए थे भाई। पहले कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? बहुत शुक्रिया हसन, आपने मौका दिया मुझे अपनी पॉडकास्ट पे आने के लिए। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ। नहीं, हमारे लिए एजाज़ है कि आप आ गए। हसन, मैं कराची शहर में पैदा हुआ। 25 दिसंबर मेरी तारीख़ पैदाइश है। इब्तदाई तालीम मैंने BVF पारसी हाई स्कूल से हासिल की। 99 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गया, वहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन की, फिर मैंने अपना LLB ऑनर्स किया। LLB ऑनर्स करने के बाद मैंने अपना बार एट लॉ किया, और बार एट लॉ करने के बाद मैं पाकिस्तान 2008 में वापस आया, और 2008 से लेके 2015 तक मैं कानून के शोबे से डायरेक्टली मुंसलिक रहा। कराची में प्रैक्टिस की, छोटे कोर्ट्स में भी जाता था, सिटी कोर्ट भी जाता था, हाई कोर्ट भी जाता था, और 2015 में फिर मुशीर बन गया। कोई तकरीबन 20 माह का अरसा मैंने बहैसियत मुशीर या लॉ मिनिस्टर के गुजारा। सूबा इस्लाम की काबीना में कायम अली शाह साहब के साथ भी काम किया, और मुराद अली शाह साहब के साथ भी काम किया। फिर अदालत मुझसे नाराज़ हो गई, तो मेरे ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आ गया। उसके बाद कोई 2017 में गालिबन सेनेटर बन गया। फिर सेनेट का 1 साल तकरीबन रुकन रहा। फिर 2018 में एक बार फिर सूबाई हुकूमत का हिस्सा बना, और 5 साल तक मुराद अली शाह साहब का वज़ीर आला सिंध का मुशीर रहा। और इस दौरान में कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनने का भी मुझे एजाज़ मिला, और पिछले साल कराची का मेयर बनने का भी मुझे एजाज़ मिला। तो एक छोटी सी ये रुएदाद मेरी ज़िंदगी की है। अच्छा, एमक्यूएम बड़ा तनकीद कर दिया भाई, हमने बायकॉट कर दिया इलेक्शन का तो ये मेयर बन गए, वरना कभी मेयर भी नहीं बन सकते। तो ये क्या बात, क्यों नहीं बन सकते थे मेयर? ये किसने कहा है? एमक्यूएम वाले बड़े ये तनकीद करते हैं कि भाई ये अक्सर जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं भाई हमने बायकॉट कर दिया तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को जो है वो स्पेस मिल गई बल्दियात के अंदर। तो इसमें कोई सदाकत है? क्या जवाब देंगे? मतलब अगर एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती तो मलीर से जीत जाती हो, ये कह रहे हो? अब ये तो आप उनसे पूछेंगे। अच्छा, ये उनसे पूछिएगा। मैंने आपसे नाम पूछा किसने कहा, क्योंकि मैं तो सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, अंदरूने खाना तमाम चीज़ों को बड़ा करीब से देखा है। हम 15 जनवरी 2023 के इंतखाबात से पहले बाकायदा मिन्नत कर रहे थे एमक्यूएम की, क्या इलेक्शन लड़ लो, क्योंकि हमें पता था कि उनके बॉयकॉट का फ़ायदा जमात इस्लामी को होगा। 2001 में उन्होंने बॉयकॉट किया था, जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ, उनका सिटी नाज़िम बन गया। तो हमने अतुल इम्कान कोशिश की थी उस ज़माने में कि वो बॉयकॉट ना करें, वो इलेक्शन लड़े, लेकिन वो हिचकिचाहट इतनी थी उनको, क्योंकि उनको अपना हाल खुद पता था कि वो लोग जिनकी एक ज़माने में तूती बोलती थी शहर के अंदर, या उनकी तूती की वजह से कोई और बोल नहीं पाता था, खौफ की एक फ़िज़ा थी, वो शहर तब्दील हो चुका था, वो सिचुएशन थी नहीं। तो उनको शायद डीप डाउन इनसाइड पता था कि उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, और इसलिए उन्होंने बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया। और उनके बॉयकॉट से बिल्कुल जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ अगर एमक्यूएम में इंतखाबात लड़े होते तो शायद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो टाउन्स हैं, कोरंगी के जो टाउन्स हैं, वो जमात इस्लामी के पास नहीं गए होते। वहाँ कहीं ना कहीं कोई मैंडेट एमक्यूएम का भी होता, जिसका फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे
पीपल्स पार्टी को होता, बिकॉज स्प्लिट मैंडेट जितना होता, क्योंकि हमें इस बात पे बड़ा अच्छा, हाफिज नईम भी आपसे बड़ा नाराज दिखते हैं अक्सर। वो कहते हैं कि भाई ये ज़बरदस्ती मेयर बने, कब्जा किया हुआ इन्होंने। तो हाफिज नईम साहब क्यों भाई इतने नाराज हैं? या पता नहीं वो किस किस से नाराज हैं। हाँ, अब वो इसका बेहतर जवाब तो नईम साहब खुद दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत होनी चाहिए खिदमत की, इज़्ज़त एहतराम की। मैंने इलेक्शन में सियासी एतबार से बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन 15 जून को मैं मुंतखब हुआ तो मैंने वहीं हॉल में नईम उर रहमान साहब को मुबारक भी पेश की और मैंने कहा कि मिलकर काम करते हैं शहर की खिदमत के लिए। 19 तारीख को हल्फ लिया, तब भी ये उनको ऑफ़र की और आज भी ये कहता हूँ कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभार लोग अपने जहन को बंद कर लेते हैं, लोग सोचते हैं मैं नहीं तो कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ जब भी तारीख़ का आप मुताला करेंगे और इंसान ने जब सेल्फिश होकर सोचा है ना कि बस मैं ही हूँ, तो उसका नुकसान हुआ है। और नईम उर तो रहमान कैसी आप लोग, मतलब उनके टाउन नाजमीन हैं आपके साथ, तो कैसा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का बल्दियात के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप है? ज़ीरो वर्किंग रिलेशनशिप है जी। क्यों? ये तो आप नईम उर रहमान साहब से पूछिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। उनके टाउन चेयरमैन जो कभी कभार मेरे साथ नज़र आ जाते हैं तो उनकी क्लास ले ली जाती है। जब बकरीद के दिन थे, मैं शहर का राउंड कर रहा था, तो मेरा एक उसूल है, जहाँ जाता हूँ वहाँ की मकामी क़यादत को बुला लेता हूँ, अपने पार्टी के साथियों को भी बुलाता हूँ, दोस्तों को बुलाता हूँ। और जो थोड़ा सा ये भी बताएं कि कितने टोटल टाउन्स हैं पीपल्स पार्टी के पास, कितने हैं और उनके असल पास कराची कितने? में 25 टाउन हैं। 25 टाउन में से 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं, आप लोगों के नाजमीन है उसमें? 9 टाउन जमात इस्लामी के पास सही हैं है। और 3 टाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। ठीक है। जो जमात इस्लामी से रिलेटेड टाउन्स हैं या पीटीआई से रिलेटेड टाउन्स हैं, वो सिटी सेंटर के तमाम टाउन उनके पास है। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तमाम टाउन जो हैं वो इस वक्त जमात इस्लामी के पास हैं। सदर टाउन जो क्लिफ्टन वगैरह का एरिया देखते हैं, बंस रोड, वो जमात इस्लामी वो पीटीआई के पास है। इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जाते हैं तो गुलशन टाउन हो गया, जिना टाउन हो गया, वो भी जमात इस्लामी के पास है। अब ये शहर की मेन आर्टरीज हैं, मेन जगहों पर ये लोग खुद बैठे हैं, ना खुद काम करते हैं और अगर कोई दूसरा काम करता है तो फिर उस काम में रोड़े अटकाते हैं। मैं आपको बकरीद की मिसाल इसलिए दे रहा था कि जब मैं शहर के राउंड पर निकला, मैंने इनके टाउन चेयरमैन को भी बुलाया कि जी आइए मिलकर काम करते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। वो लोग आए और उन्होंने काम को देख के उसकी तारीफ़ भी की, और वो तारीफ़ आपके टीवी पे, किसी के टीवी पे, चैनल पे चल गई। नईम उर रहमान साहब को पसंद नहीं आई वो बात। तो मैं समझता हूँ नईम उर रहमान साहब, मुझे कभी कभार लगता है कि वो एक्सट्रीम लेवल, वो तो कहते हैं भाई जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए था। नहीं, वो कहते जमात इस्लामी नहीं, मुझे मेयर होना चाहिए था। अच्छा, मुझे बताएं किसी सियासी जमात में आपने देखा है इतना? मुझे आप बताइए, अभी इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, कहीं आपको सिराजुल हक साहब नज़र आ रहे थे, लियाकत बलोच साहब नज़र आ रहे थे, कोई और उनका लीडर नज़र आ रहा था? सिर्फ नईम उर रहमान नज़र आ रहा था, सिर्फ नईम उर रहमान तो नज़र आ रहा आपको था। ये लगता है कि वो सेल्फ प्रोजेक्शन ज़्यादा करते हैं? 100%। और हसन, मैं तो ये सवाल उठाना चाहूँगा, मैं कराची का मेयर हूँ, मेरे तो बिलबोर्ड नहीं लगते, पैनाफ्लेक्स नहीं लगते, मैं खुद, मुझे शौक नहीं है चीज़ों का, लेकिन इसकी कॉस्ट है, पैसा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम तो चोर हैं। कहते हैं ना भाई, पीपल्स पार्टी के चोर है। ये जो फरिश्ते हैं ये नईम उर रहमान साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और मैं आपको ये कहूँगा, इस पर थोड़ी आप तफ्तीश और तहकीक करें। मेरे टैक्स रिटर्न्स को उठाइए, मेरी जायदाद को उठाइए कि मैं कितना टैक्स पे करता हूँ और नईम उर रहमान साहब कितना टैक्स पे करते हैं, और फिर प्रोजेक्शन पे जो अखराजात हैं वो नईम उर रहमान साहब की भी देखिएगा और मेरी भी देखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, टैक्स की आपने बात की, कराची वाले भी बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि कोई हाल बड़ा अच्छा नहीं है। रोशनियों का शहर कहा जाता था कराची को, अब लोग हमें ख़ास तौर पे लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले बड़ा मजाक उड़ाते हैं हम कराची वालों का ना, कि भाई तुम्हारे शहर में कचरा बहुत है, कचरे वाला शहर है, गंदगी बहुत है, सड़कें अच्छी नहीं है। और हकीकत भी है ऐसा, मतलब कराची शहर में। यार हसन, वो क्यों कहते हैं? हम खुद कह रहे होते हैं। हमने, सबसे बड़ा मुझे दुख यही है कि इंसान जो है ना, वो अपने आप को डिफेंड करता है, राइट? हम लोग खुद लोगों को बताते हैं, हम पहल करते हैं। बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया।
इल्जाम People's- इल्जाम नहीं, बात सुनो तुम। इल्जाम वो लगाते हैं जिन लोगों ने शहर के मास्टर प्लान को तब्दील कर दिया। इल्जाम वो लोग लगाते हैं जिन्होंने शहर की सड़कों को, शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया। वो लोग इल्जाम लगाते हैं जिन्होंने प्लॉटों को, पार्कों को, ट्रीटमेंट प्लांट की जमीनों को प्लॉटिंग करके बेच दिया। इल्जाम वो लोग लगाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। कभी इसके ऊपर बात होनी चाहिए ना कि आज सेवरेज का मसला है, तो आज सेवरेज का मसला क्या मुर्तजा या हसन अब्बास ने क्रिएट किया है? सेवरेज का मसला क्रिएट कब हुआ? जब आपने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल डिक्लेयर किया। पता नहीं कौन से बिल्डर दोस्त हैं इनके, कुछ उस जमाने में तहकीक कीजिएगा 2001 के दौर में किस टाउन का नाजिम बिल्डर था। तो इतने अरसे से आप लोग सिंध हुकूमत के अंदर हैं, तो आप लोग ने क्यों नहीं इस पे कोई रेजिस्टेंस शो की उस टाइम पर? जो कमर्शलाइजेशन हुई थी ना हसन, वो सबसे पहले हुई 2003 में, उसके बाद हुई 2007 में। 2003 में कमर्शलाइजेशन हुई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और नेमतुल्लाह साहब सिटी नाज़िम थे। 2007 में जब कमर्शलाइजेशन हुई तब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और मुस्तफ़ा कमाल साहब सिटी नाज़िम थे। पीपल्स पार्टी का ये दौर नहीं था। और बदकिस्मती ये है कि वो अदालतें जो नस्ला टावर को गिराने का फैसला कर दिया गुलजार साहब ने, उन्हीं अदालतों ने इस कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को, उसकी तस्दीक की थी कि बिल्कुल ठीक हुई है। अच्छा, 15 सालों से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और बार बार ये चीज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से भी दोहराई जाती है कि भाई क्या लाहौर को कराची जैसा बनाना चाहेंगे कभी भी? और क्या पीपल्स पार्टी ने क्या सिंध को जो है वो ऐसा दिया? क्योंकि 15 साल में हम देख रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध के अंदर बहुत अच्छा है और ना कोई अस्पतालात की हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी सेवरेज का मसला सिंध के तकरीबन हर अजला के अंदर ही है। तो क्या चीज़ें पीपल्स पार्टी क्यों नहीं डिलीवर कर पाई? सिंध को 15 साल तो मतलब बहुत होते हैं बेहतर करने के। आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की। मैं आपके सवाल से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। बारिश होती है ना, पानी खड़ा होता है तो मजाक उड़ाते हैं, तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। दुबई में भी बारिश हुई, बिल्कुल। क्या हाल हुआ दुबई का? आपने दुनिया देखी है। न्यूयॉर्क में क्या हाल हुआ था, पेरिस में क्या हाल हुआ, टोक्यो में क्या हाल हुआ। लेकिन पहल हम करते हैं कहाँ यार, बस हमारा कराची ख़राब है, जल्दी होती है लोगों को, जल्दी जलील करो कराची को यार। लाहौर में बारिश हुई, नया अंडरपास बना था कलमा चौक पे, स्विमिंग पूल था, पूरा डाइविंग पूल। मुझे तो कोई लाहौरी नजर नहीं आया ये कहते हुए। तो आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है 15 सालों में? मैं उसकी आपको जस्टिफिकेशन दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का तो गिला है ना कि किसी टीवी चैनल पे, पॉडकास्ट पे कोई बात होते हुए नजर नहीं आती उस लाहौर के बारे में। वहाँ पे लाहौर वाले अपने ऐप को छुपा रहे होते हैं, हमारे कराची के बारे में तमाम जिल्लत आमीज़ बात करते हैं। मेरा कराची बुरा है, आपका कराची बुरा है, लेकिन आज भी डेली 10 से 12 हज़ार लोग पाकिस्तान भर से कराची आते हैं। बिल्कुल आते तो यार इतना बुरा है तो क्यों आते हो? कोई आता है अपनी मुआश के लिए, कोई आता है रोजगार के लिए, कोई आता है तालीम के लिए। पीपल्स पार्टी ने तालीम तबाह कर दी है, लेकिन आज भी गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट SM लॉ कॉलेज आके पढ़ रहे हैं, जैबुल में आते हैं, जैबुल में पढ़ते हैं। किसका इदारा है? सरकार का इदारा है ना। आज भी पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ के लोग अपने दिल का आर्जे के इलाज के लिए कराची आ रहे हैं ना। NICVD 21 लाख पेशेंट्स को पिछले साल में ट्रीट किया। 21 लाख एग्जैक्ट आपको फिगर मैं दे सकता हूँ। उनमें से 5.5 लाख लोग वो थे जिनका ताल्लुक इस सूबे से नहीं देखिए, पूरे मुल्क भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 10, 12, 15 हज़ार लोग डेली आ रहे हैं और कराची शहर जो है वो, लेकिन है बुरा कराची यार। करोड़ों लोगों को- लाहौर, कोई लाहौर जाके सेटल नहीं करोड़ों करेगा। लोगों को cater कर रहा है। कोई लाहौर सेटल नहीं होगा, कोई पेशावर में सेटल नहीं होगा, इस्लामाबाद में सेटल नहीं होगा। सारी जिम्मेदारी इस शहर की है। वफाक अपने PHDP में कुछ नहीं देता है शहर के लिए। हम शहर वाले आपस में लड़ते रहते हैं। ये शहर बड़ा ज़बरदस्त था, किसी ने साजिश की कि लोगों को आपस में लड़वा दिया, उर्दू बोलने वालों को, सिंधी बोलने वालों को लड़वा दिया। उस दिन से देखें आज कि शहर आगे गया है, पीछे गया है। जो लोग तासुब की बात करते हैं, 1977 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक्त कराची का हाल बुरा था या ज़ियाउल्लाह के 80s के दौर में हाल बुरा था या अभी हाल बुरा था? ये कत्लो गारत गरी, आपने भी अपने वालिदैन से पूछा होगा, मैंने भी अपने वालिदैन से पूछा है कि वो 70s का कराची था
लोगों की बड़ी बड़ी दीवारें नहीं थी घरों की, लोगों के दरवाजे खुले होते थे, लोग आराम से, खवातीन हो, लोग हो, वॉक करके, कोई सिनेमा जा रहा होता था, कोई समंदर जा रहा होता था। इस तरह की चीजें नहीं थी। आज इस तरह की चीजें हुई है ना, तो कहीं ना कहीं किसी को रास नहीं आया यार ये सही नहीं है। फिर लोगों ने कहा यार साडा लाहौर है, मेरा पेशावर है, मेरा इस्लामाबाद है, मेरा सियालकोट है, पर कराची जो है ना वो सबका है, सब कुछ कराची को करना है, लेकिन कराची के लिए हमने तो करना किसी को नहीं है। सुना है 70s में बड़ा मॉडर्न सिटी हुआ करता था। कौन था 70s में खुदार में? और कौन था? भुट्टो साहब का, भुट्टो साहब थे, ओके। भुट्टो साहब का दौर था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? और लेकिन 15 सालों से भी नहीं, भुट्टो साहब, नहीं, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद जो है वो मार्शल लॉ लगा, बिल्कुल। और फिर जमात इस्लामी का मेयर बन गया, फिर फारूक सत्तार साहब मेयर बन गए। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर है ना अब सर। आपको मेयर करके दिखाएगा। है, अब आप क्या करने के लिए जा रहे हैं ये बताएं ना थोड़ा, आपकी सब क्या कुछ लोगों को स्ट्रेटेजी है आगे? देखें, मुझे इस बात का अंदाजा है कि लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सही है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि शहर में सिर्फ बुरी चीज़ है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। गलती करूं, निशानदेही करें, मैं अपनी तस्हीह करूं, मेरी मदद करें। अभी लेकिन ये नहीं है कि इस चीज़ में हर चीज़ खराब है। इस शहर के अंदर पानी चैलेंज है, सेवरेज चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट चैलेंज है, पार्क्स, प्लेग्राउंड, ओपन स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट चैलेंज है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चैलेंज है। उन सब के ऊपर एक जामे हिकमत अमली के साथ पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। मैं दूसरों की तरह आज भी जब आपके मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो सुबह में ईसा नगरी गया हुआ था, और ईसा नगरी में वहाँ की कच्ची आबादी, बिल्कुल गरीब लोग जो रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उनका पूरा सेवरेज का निज़ाम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं हम लोग। ये किसी और के दौर में नहीं हुआ, आज हम कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले मैंने यही काम फेडरल बी एरिया में, सुबह नगर के एरिया में किया, तो काम किया जा रहा है। बसेस, हाँ मैं इस बात पर एतराफ़ करता हूँ, हमें देर हुई इस पर काम करने में, मुश्किलात थी, लेकिन बसेस का आपके सामने एक मंसूबा स्टार्ट हो चुका है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बसेस आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं इनफैक्ट, और बसेस हमने इंट्रोड्यूस पिछले दिनों की हैं जो कि अभी केयर टेकर दौर में आई हैं, बट ऑर्डर उस ज़माने में प्लेस किया गया था। पानी एक मेजर मसला है हसन, आप बिलीव करेंगे 2016 में, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस वज़ीर था, मुराद अली शाह साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दरख्वास्त डाली कि कराची शहर को 650 मिलियन गैलन पानी यौमिया इजाफी एलोकेट किया जाए कींझर से। 2016 के बाद 17 आया, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 में, इतने सालों में आज तक उस दरख्वास्त का फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ख़त्म हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ख़त्म हो गए, इमरान खान साहब ख़त्म हो गए, शहबाज शरीफ साहब ख़त्म हो गए, अभी उस्मान काकड़ साहब ख़त्म होने जा रहे हैं, उनका भी दौर। हमारी दरख्वास्त का फैसला नहीं हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब K4 का इफ्तिताह करने कराची आए तो बिलावल साहब का ज़र्फ देखें, और उनको कहा मैं आपको शहबाज स्पीड पुकारना चाहता हूँ, जिस स्पीड से आप काम करते हैं आप कराची में भी काम करें। क्या रिक्वेस्ट की थी कि K4 को मुकम्मल करने के लिए जो पैसे दरकार हैं उसको अपने बजट में एलोकेट कीजिएगा। 125 अरब रुपए बजट के अंदर एलोकेट होने थे, वादा किया गया, एलोकेट कितने हुए गैस करेंगे? कोई तहकीक की इसके ऊपर? बताइए आप। 15 अरब रुपए। कभी आपने सुना नईम रहमान साहब को इस बारे में बात करते हुए? कभी आपने सुना मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस बारे में बात करते हुए? फारूक सत्तार साहब को इस बारे में बात करते हुए? एमक्यूएम तो बोलते हैं कि भाई आखिरी जो कराची को पानी मिला है वो हमारे दौर में मिला। वो तो कहते सब कुछ ही हमने किया है, उनका बस चले तो वो कह दें कि कराची जो है 1987 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। फ्रेयर हॉल तो ठट्टा में था ना, केपीटी की बिल्डिंग जो है वो तो दादू में थी, हाँ केएमसी की अपनी बिल्डिंग जो थी वो हैदराबाद में तो थी। आपको क्या लगता है ये कराची को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने। अच्छा, नफरत की सियासत ने, बदमाशी की सियासत ने। ये शहर क्या जबरदस्त शहर था, मैं तो सिर्फ चीजें सुनी है वो अपने बड़े बूढ़ों से। वो शहर में तबाही हुई ना 1977 के बाद, उसकी बुनियाद कहां से रखी गई? अब आप शहर के मेयर हैं, आपका क्या विजन है, आपके क्या आगे गोल्स हैं इस शहर में? क्या बेहतरी आएगी, क्या नई चीजें होंगी? मुझे इस शहर में सबसे बड़ा मेरा मिशन है कि मैं लोगों को उम्मीद दिलाऊं।
जो नौजवान तबका है जिसका ताल्लुक़ मुझसे भी है, आपसे भी है, मैं उनको कहूँ कि यार इस शहर के अंदर पोटेंशियल है। हाँ, माजी में ख़राबियाँ हुई हैं, परेशानियाँ हुई, लेकिन हम ही को ठीक करना है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ बीइंग अ मेयर क्या है आपके लिए? पॉलिटिकली पोलराइज सिचुएशन और अदालतों की इंटरफेरेंस, दो अच्छा। चीज़ें हैं, दो सबसे बड़े चैलेंज। जो कोई भी फैसला देखें, मेजॉरिटी का उसूल है डेमोक्रेसी का कि अगर बाई मेजॉरिटी का फैसला करें तो वो फैसला है। अब वो बाई मेजॉरिटी आपने फैसला कर लिया, कानून के मुताबिक फैसला कर लिया, कोई एक आदमी है वो खड़ा होता है और वो कहता है यार ये फैसला गलत है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। आपका टीवी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर कोई एक शख्स खड़ा होता है वो अदालत चले जाता है। कौन सी, कोई एक दो एग्जाम्पल ज़रा इस पे बताएं। मिसालें आपको दे सकता हूँ। म्यूनिसिपल टैक्स का केस है। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 16 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आता था। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में अगेन कोई 25-30 करोड़ रुपए ये अमाउंट आता था। नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी यही अमाउंट था। वो अमाउंट इसलिए नहीं आ पाता था कि चोरी चकारी थी उसके अंदर। अच्छा, लोगों को म्यूनिसिपल सर्विसेज भी तो नहीं मिल रही ना, वो कहते हैं यार हमें सर्विसेज कोई मिल नहीं रही, टैक्स हमसे सारे बटोरे जा रहे। चलो हसन, इसका मतलब ये मैं अक्सर लोगों से ये बात सुनता हूँ। अच्छा, मेरी भी यही राय है कि मैं कहता हूँ मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, कोई सर्विस मुझे नहीं मिल रही। मुझे आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए आज आपके पॉडकास्ट के स्टूडियो में आना पड़ा। ये चिकन एंड एग का एक उसूल है। आप कह सकते हैं कि यार मुझे सर्विस मिले, आपका राइट है, आपको मिलनी चाहिए, लेकिन टैक्स भी तो पे करना चाहिए। अब शहरी कहते हैं मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, रियासत कहती है, शहरी इंतजामिया कहती है कि भाई तुम मुझे टैक्स पे नहीं करोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। मुझे टैक्स आप दें और उस टैक्स को मैं खर्च ना करूं, चोरी चकारी करूं, मुझे टांग दें आप। लेकिन ये जो उसूल हमने बना लिया ना कि ना पानी का बिल पे करना है, राइट। इस शहर में किसी दिन आप मेरे साथ बैठे, मैं लोग कहते हैं पानी नहीं आ रहा, पानी का बिल आ जाता है। शहर के अंदर 550 मिलियन गैलन पानी है यौमिया, बिल्कुल, राइट, जो कि घरों में आता है लोगों के, बिल्कुल, फैक्ट्रियों में भी आता है, दफातर में भी आता सही है, है। कुछ जगह जहाँ पर नहीं आता। नीड जो है वो 1100 है। तो मुझे बताइए क्या वो 550 मिलियन गैलन का पानी के पैसे मिलते हैं वाटर बोर्ड को? नहीं मिलते। ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडिस्ट है ना, जिनका काम एजुटेशनल पॉलिटिक्स करना है, वो नहीं चाहते इस शहर के मामला ठीक हों, क्योंकि अगर शहर के मामला ठीक हो गए तो एजुटेशन कैसे करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहूँ देता हूँ यार कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ो। आज मैं मेयर हूँ, कल आप हो सकते हैं। ये शहर हमारा स्टेक है, इस मट्टी से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, पुराने जो नाज़मीन गुजरे वो बड़ी ये तनकीद करते रहे कि भाई पीपल्स पार्टी ने PFC आपने मेरा की सही तकसीम नहीं करी। हसन, आपने मुझे जवाब कंप्लीट नहीं करने दिया ना। तो वो जो 16 करोड़ रुपए वसीम अख्तर साहब के ज़माने में था, वो मैं जो K-इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा करूँगा उसमें 4.5 अरब रुपए बनता है। अच्छा। और जो टैक्स वसीम अख्तर के ज़माने में यौमिया पर मंथ पर घर से 5000 मैक्सिमम था और 200 रुपये मिनिमम था, उसको मैंने कम करके 200 रुपये और 50 रुपये के दरमियान कर दिया। यानी कि जो बंदा 5000 रुपये टैक्स पे करता है उसको कम करके मैं 200 रुपये पे ले आया, और जो 200 रुपये पे करता है उसको 50 रुपये पे ले आया, और इनकम को 16 करोड़ से बढ़ा के मैं 4.5 अरब रुपये पे लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो मुखालिफ हैं इसके, वो नहीं चाहते कि KMC अपने पैरों पर खड़ी हो। अच्छा, माजी में हम सुनते रहे कि एक आ जाता है कि भाई मेयर के पास इख्तियारात नहीं है। अब आप मेयर हैं, बीच में नया बिल भी आया, तो आप समझते हैं कि आप एक एम्पावर्ड मेयर हैं इस शहर के, या आप भी बिल्कुल आपके पास भी कोई इख्तियार? देखें, अगर मैं मवाजना करूँ ना नेमतुल्लाह साहब और वसीम और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने से, तो उतने इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन मैं वसीम अख्तर साहब से मवाजना करूँ तो सिचुएशन बेहतर है। मैं दोनों फार्मूलों का कायल नहीं हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में इतनी एब्सोल्यूट पावर थी कि उन्होंने जो करना चाहा कर दिया। मतलब प्लॉट रेजिडेंशियल से कमर्शियल हो गया, कोई पूछगछ नहीं। एक दिन में वाटर बोर्ड में 2007 ईयर है, एक साल में महीना था शायद, 6500 बंदों को भर्ती कर दिया गया, कोई पूछगछ नहीं थी। मास्टर प्लान को तब्दील कर दिया गया, कोई पूछगछ नहीं थी। सेवरेज ट्रीटमेंट TP2 का जो प्लॉट था महमूदाबाद में, उसके ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई, कोई पूछगछ नहीं थी। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। लेकिन जो वसीम अख्तर साहब का दौर था, जिसके अंदर वसीम अख्तर साहब सिर्फ मुंह के फायर थे, काम करने पर बिलीव, मैं उसका भी कायल नहीं। हमें एक कॉमन ग्राउंड, दरमियाना रास्ता निकालने की ज़रूरत हो, जहाँ पे एम्पावरमेंट भी हो बट एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी भी हो। यू आर आंसरेबल टू समवन। आर यू एम्पावर्ड? आई एम एम्पावर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और मैं ये समझता हूँ, देखिए जिस ज़माने में वसीम अख्तर साहब, कराची के मसाइल हल करने के लिए आपके पास इख्तियारात पूरे। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ,
मैंने केपीटी से, सिर्फ कराची पोर्ट ट्रस्ट का कानून ये कहता है कि केपीटी टैक्स पे करेगा बल्दिया उज़्मा कराची को। बिल्कुल जो वसीम अख्तर साहब के 4 साल में 1 रुपया नहीं आया, सही। 1 रुपया नहीं आया। आपने सवाल पूछा क्या मैं एम्पावर्ड हूँ या नहीं हूँ, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, कानून को जब आप समझ कर चलते हैं और आपको अपनी काबिलियत पे, अपनी नीयत पर यकीन होता है ना, तो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वसीम अख्तर साहब 4 साल मेयर थे, MQM की हुकूमत थी, वो इत्तेहादी थे, पहले शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ। उन पूरे 4 सालों में केपीटी से 1 रुपये की रिकवरी वसीम अख्तर साहब नहीं कर पाए। हालांकि केपीटी का एक्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि उनको आपका म्यूनिसिपल टैक्स पे करना है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तब मैंने 24 करोड़ रुपए की रिकवरी केपीटी से की, और अभी मेयर बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए, 50 करोड़ रुपए की तकरीबन 49 करोड़ रुपीज़ 490 मिलियन की रिकवरी मैं कर चुका हूँ, जिसमें 360 मिलियन मेरे अकाउंट में, KMC के अकाउंट में आ चुके हैं। मतलब इतने करोड़ों अरब शहर सही होने जा रहा है। मतलब देखिए, शहर तो सही होने जाएगा अगर हम खुद ठीक हो जाए। हम कोई चीज़ बनाते हैं, वहाँ पे नईम उर रहमान साहब की तस्वीर लगा देते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब। अच्छा यार, जगह जगह मुर्तज़ा भाई ये वॉल चॉकिंग हुई हुई है, बैनर लगे हुए, पोस्टर, आपकी सियासी जमात के भी और तमाम सियासी जमातों के। गलत है। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI, जमात इस्लामी, सब ने जो है वो शहर की दीवारें रंगी हुई हैं नारों से, झंडे लगे हुए हैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर जगह जो है वो बिलबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कोई इस पे कोई आप लोग कोई कोर्ट वोट में जाना चाहिए भाई? ये तो पाबंदी होनी चाहिए। कमिश्नर साहब को भी सिंध में हुकूमत आप लोगों की होती है, तो ये ऑर्डर करना चाहिए कि भाई इस पे तो बिल अच्छा, मुझे पाबंदी हो। मैं आज नईम उर रहमान साहब के झंडे और उनकी तस्वीर को हटाऊंगा, मेरे साथ क्या करेंगे वो? और अगर आप पीपल्स पार्टी के नहीं, एक सवाल का जवाब बिल्कुल बिल्कुल एक पॉलिटिकल, अच्छा, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की तस्वीर हटाऊंगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे? तो इस पे कोई आप लोग बैठ मैं के आज कोई- आपके तवज्जुह से ऑफर करता हूँ, सब सुन लें कि यार ये चीज़ें छोड़ दें। कराची आपके वालिद साहब का नहीं है, कराची के खंबे, कराची के ब्रिज आपके वालिद साहब के तो नहीं है, ना मेरे वालिद साहब के हैं कि हम अपनी तस्वीरें लगा दें, अपनी तस्वीर करें, सब कुछ छोड़ दें। लोगों के घरों के लोग नए नए घर बनाते हैं बेचारे अपनी जमा पूंजी से, बड़ी मुश्किल काम होता है, उनके घर के बाहर कोई नारा लिख के चला तो यार मुझे इतना दुख होता है, मैंने तकरीबन कोई 2.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की गुलिस्तान जौहर के अंदर, वो अंडरपास बनाया, वो फ्लाईओवर बनाया, पहलवान गोट का नाला बनाया, अतराफ की सड़कों को ठीक किया। मैं पिछले दिनों वहां पर गया तो मुझे वहां कुर्सी नजर आ रही है, वहां मुझे तराजू नजर आ रहा है, मतलब वहां मैं मुझे तो- पतंग नजर आ रही है। आप शारे फैसल आइए, अभी शारे फैसल आइए आप, उसके शहीद मिलत का फ्लाईओवर जो बीबी शहीद के दौर में बनाया गया था, उस फ्लाईओवर के पिलर्स पे उन्होंने पतंग बना दी। वो यार मतलब कहीं तो ये आपको लाहौर में नजर आती है जगह चीज? जगह पतंग भी है, तराजू भी है, तीर भी है, अगर बल्ला भी बना हुआ दिखाई देता है। अगर किसी बड़ी शाहराह पे तीर है ना, तो मैं इसको वॉलंटियर करता हूँ। मैं एज मेयर आपको कह रहा हूँ कि मुझे शारे फैसल पे किसी एक जगह पे मेरी तस्वीर दिखा दीजिए। आप अपनी पार्टी से दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये वॉल मैं चॉकिंग वगैरह नहीं मैं किया जाए। सबसे कहता हूँ हाँ। कि यार ये शहर हमारा घर है, शहर को ओन कीजिए ना। हम इस्लामाबाद में हमको ये चीज होती हुई नजर नहीं आएगी। कोई कानूनी रास्ता इस पे इख्तियार मैं- करेंगे वॉल चॉकिंग पे? वॉल चॉकिंग पे जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने एक सिटी काउंसिल की करारदाद मंजूर कराई। रुस्तम बंगाली, बाबा बंगाली, बताएं। महबूबा आपके कदमों में, बवासीर का इलाज, ये सारे इलाज कराची की दीवारों पे हो रहे हैं भाई। वो कहते हैं ये बड़ी हिट, ये वायरल हो जाएगी नहीं हाँ। कि मर्दाना कमजोरी का इलाज, बताएं। राइट? तो किसी ने कहा मुझे कि यार मर्दाना कमजोरी के इतने यहाँ पे ऐड लगे हुए हैं जैसे वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, तो मर्दाना कमजोरी के बावजूद माशाल्लाह 25 करोड़ लोग हैं। और परफ्यूम चौक, उसके अलावा बंगाली बाबा, और वो ज़ियाबतीस का इलाज। वाह भाई वाह। तो कहीं ना कहीं यार ये मैं और आप ही करते हैं ना, हम जैसे शहरी करते हैं ना। तो मैं कभी अपने घर पे तो ये चीज़ नहीं करूँगा ना, आप अपने घर पे करेंगे। मैं आपके स्टूडियो आया हूँ, साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। तो ये जो सफाई में ईमान है, ये जो खूबसूरती है, ये जो नेक नियति है, ये हमारी 4 दीवारी में क्यों रहती है? हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हम टिशू ठक सड़क पे फेंक देंगे। बिल्कुल मैं ऐसे अपने ही। घर के अंदर ये काम नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचूंगा, अच्छा ये बताइए, मेरा एक कजन है छोटा, लोग कचरा फेंकने वाला जो सिलसिला है, क्या कोई म्यूनिसिपल लॉ क्या है इसके ऊपर? मतलब आप गाड़ी से बाहर, हम देखते हैं आपने बाहर कचरा फेंका, गाड़ी से चलते हुए आप पे फाइन हो जाता है। कोई हमारे लोग यार के अंदर भी ऐसा कोई एक्ट, कोई लॉ? हमारे यहाँ हसन हाँ। लोग
ट्रैफिक वायलेशन पे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है तो लोग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई बताता है मैं सहाफ़ी हूँ, कोई बताता है मैं वकील हूँ, कोई बताता है मैं सियासतदान हूँ, कोई बताता है मैं मिनिस्टर हूँ, कोई बताता है मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, कोई बताता है मैं जज हूँ। ये हम कहते हैं ना हर चीज़ स्टेट मतलब हुकूमत करेगी। We are all part of the अच्छा, state। लाहौर में ऐसा आपको नहीं दिखेगा? यार वो वहाँ ट्रैफिक पुलिस से बड़ी जान लोगों की जाती यार है। वो ओन करते हैं अपने, यही कराची वाले। अच्छा, हमारे यहाँ भी तो यही कराची वाले 2 घंटे की फ्लाइट लेके जब दुबई जाते हैं ना, स्ट्रेट खड़े जाते हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ कराची एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना, तो आप देखा गए। अच्छा, हमारे यहाँ भी तो, लेकिन पुलिस वालों का हाल देखे ना, पैसे भी ले रहे हैं, गिरबान का बटन खुला हुआ है, तोंदे निकली हुई हैं, कोई फिटनेस नहीं है, वर्दियाँ फटी हुई हैं, जूते पहने हुए नहीं है, कोई चप्पल में खड़ा हुआ है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई, यूनिफॉर्म्स अच्छे नहीं है। तो लोगों को भी जब वो पुलिस वाला रोकता है ना, तो पुलिस वाली फीलिंग आती नहीं है। इसका मतलब है कि आई एम राइट टू वायलेट द लॉ। मुझे बताइए, देखो यार, अगर हम मुहज़्ज़म मुआशरे में रहते हैं ना, तो कानून की पासदारी इज वेरी मच कैजुअल इंक्लूडिंग आवर पुलिस। गलत है। यस, इसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन देखे ना, कहीं ना ताली दोनों हाथों से बचती है ना। हमने बहसीत कौम फैसला ये किया हुआ, ये उंगली दूसरे को दिखाते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। जहाँ मैं गलत काम करूँ ना हसन, मैं इंसान खता कर सकता है, गलती कर सकता है, मैं गलती करूँ प्लीज़ आइडेंटिफाई करें। लेकिन जब मैं आपकी गलती आइडेंटिफाई करूँ तो ये ना कहेंगे मुर्तज़ा बाप मेरे खिलाफ है इसलिए मेरी गलती पकड़ है। जब तक हम अपनी खुद इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो शहर ये मुल्क चलाता है ना, जो शहर जिसमें डेली 10 से 12 हज़ार लोग पाकिस्तान भर से शहर आ रहे हों, ये हो नहीं सकता कि वो शहर चल ना पाए। ये हमारी नाकामी है कि के इलेक्ट्रिक, आज आप कहते हैं ना बिजली नहीं है, ये लोगों को लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो के इलेक्ट्रिक वो बिजली प्रोवाइड करती है, प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेट इदारा है। उस के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक के 3 नुमाइंदे बैठते हैं। हियर मी आउट, 3 नुमाइंदे बैठते हैं वफाक के, राइट। सही है। मुझे बताइए कौन सा कराची वाला बैठता है उसके अंदर? कभी एमकेएम ने ये कहा? नईमुर रहमान साहब रोज एहतजाज करते हैं। मुझे बताया एहतजाज करने से मसला हल होगा? हमें आज बात करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से कि आपके 3 नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे बैठते हैं ना, वो एक नुमाइंदा मेयर कराची होना चाहिए, एक कमिश्नर कराची होना चाहिए और एक कोई कराची का एमएनए एमपीए कर देना, ताकि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना वो बोर्ड पे बैठे हों और के इलेक्ट्रिक वालों से पूछ सकें। दूसरा मसला है आपका गैस का, एसएसजीसी। अच्छा, पहले एक के इलेक्ट्रिक का जिक्र चल रहा है, तो अभी थोड़े अर्से पहले मैं देख रहा था आप लोगों ने डीसी ऑफिस के सामने सेंट्रल में एक सड़क बनी, और सेंट्रल में तो खासतौर पे ये अक्सर आप शाहराओं पे जा रहे हैं आप लोग, नई नई जहाँ सड़कें अगर बना रहे हैं यार, आप तो लोग तो कहते हैं हम सड़कें बना दे, वहाँ बीच में के इलेक्ट्रिक का खंभा लगा हुआ है। अच्छा हसन, एक मिनट, मेन शाहरा पर। हसन वो तो हमारे नाखिदीन कहते हैं हम तो सड़क ही नहीं बनाते, हम तो काम ही नहीं करते। तो शुक्रिया आपने इस बात की एक्सेप्ट किया। मैं तो आपको बताऊं, कराची शहर के अंदर जो मेन शाहराएं हैं वो फिर भी बहुत जगहों पे बनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी बनी, मैं शुक्रगुजार हूं, फरंगी के अंदर भी बनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। शहर की जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे ये बिल्कुल सही जगह पे आ गया, ये बड़ा मसला है। अच्छा, बाहर अब आपने गली में भी जाना है, मोहल्ले में भी जाना है, अब मेरे घर के बाहर कभी यार गटर बह रहा है, सड़क ये कैसे मसला है? यू हैव हिट द बुल्स आई, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो अंदरूनी सड़कें हैं ना, गलियां हैं, वो टाउन को बनानी है, वो केएमसी की जुरिसडिक्शन नहीं है। सही है। तो अगर आपके गुलबर्ग की, फेडरल बी एरिया की, दस्तगीर की, लालू खेत की, लियाकताबाद की, गुलशन इकबाल की, गुलिस्तान जौहर की, महमूदाबाद की, सदर की, लियारी की, किमाड़ी की अंदरूनी सड़कें जो है ना, वो केएमसी को नहीं बनानी है, ठीक है, वो बनानी है टाउन को। ठीक है, टाउन उस एरिया का कस्टोडियन है, ठीक है, वो उसकी जुरिसडिक्शन है, उसका टैक्स टाउन इकट्ठा करता है, प्रॉपर्टी टैक्स टाउन के पास आता है, उसका म्युनिसिपल टैक्स टाउन के पास आता है। वो तो कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो फिर मेरी देखा, अब 5 टाउन है गालिबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ठीक है। अब आपने खुद का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मेरे साथ चलें, सारी बड़ी शाहराएं जो है ना वो क्लियर हैं। शाहराए पाकिस्तान हो जाए, शाहराए शेरशाह सूरी हो जाए, शाहराए नूरजहां हो जाए, शाहराए जहांगीर हो जाए, शाहराए हुमायूं हो जाए, रशीद तुराबी रोड हो जाए, नमक बैंक वाली रोड हो जाए, आपकी डीसी ऑफिस के सामने वाली सड़क हो जाए, जो नागन चौरंगी से रास्ता जा रहा है वो हो जाए, ये सारी सड़कें जो बड़ी शाहराएं हैं ना, वो जो केएमसी की जुरिसडिक्शन है,
आप देख सकते हैं कि उसकी सिचुएशन ठीक है। जहाँ जहाँ इश्यूज थे उनको एड्रेस कर लिए गए, काम चल रहा है और काम होता हुआ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं। लोगों को दिक्कत ये होती है कि लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं ना और घर के सामने की गली की सड़क टूटी होती है, कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसा है। और यार वो अंदर की गली जो है ना, वो तुम्हें पूछना है लियाकताबाद के टाउन के चेयरमैन से। अच्छा, टूटी हुई तो मलीर के अंदर भी है? लियारी में भी टूटी हुई है, उनसे कोरंगी पूछेंगे, में भी टूटी उनसे हुई है, पूछेंगे। जहाँ पे आप लोग के इलेक्टेड लोग हैं वहाँ पे भी टूटी हुई है, तो क्यों नहीं सही हो पा रही है? देखो, मैं इससे कम्प्लीटली एग्री नहीं करता। मैं आपको लेके चलूँगा लियारी की अंदर की गलियों में, मैं देखूँगा कि वहाँ पेवर शेवर लगाए हैं, चीज़ों को ठीक किया है। किमाड़ी के अंदर हमारा एरिया था, वहाँ पर भी काम किया गया और काम होने की ज़रूरत है। ये साउथ के अंदर जो हमारा गिजरी का एरिया जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वो चीज़ की। तमाम इख्तियारात वसाइल सिस्टम में मौजूद है। सड़कें क्यों नहीं बन पा रही? देखें, जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप पूछे ना। ये भी बताएं थोड़ा सा। मेरी बात सुने, शारे नूरजहाँ है ना, शारे नूरजहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है कि उसके एक साइड पे हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी है और एक साइड पे दिल मोहम्मद साहब की यूसी है। सही है, राइट। पूछ लें कि नईमुर रहमान साहब ने वो शारे नूरजहाँ बनाई है। आज भी आप जाएंगे ना शारे नूरजहाँ पे, तो झंडे आपको उनके नजर आ रहे हैं, शुक्रिया जमात इस्लामी के बैनर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बनाई आपके भाई ने है। वाह भाई। वो कौन से सखी हसन कब्रिस्तान के पीछे जो शागमान नाला, एक बच्चा गिर के जाबाग हो गया था। अल्लाह, अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल। मैंने जानबूझ के नहीं किया, कोई जानबूझ के नहीं करेगा। इन लोगों ने ताकि सियासत की ना, आखिर में किसने बनवाया है? वो हमने बनवाया ना, मैंने बनवाया। मैं कौन हूँ? मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार ये नफरत की सियासत को साइड में करो। अच्छा, थोड़ा सा मेयर में और वजीर बल्दियात में भी फ़र्क बताएं कि वजीर बल्दियात के पास क्या क्या इख्तियार हैं और इजला के जो मेयर हैं उनके पास क्या क्या इख्तियार है। ये भी बड़ी तनकीद की जा रही है, भाई वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का है, वजीर बल्दियात काम नहीं कर रहा। मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। वजीर बल्दियात हैं घर के दादा, मेयर हो गए वालिद साहब, और जो टाउन के चेयरमैन है ना, वो उनकी औलाद हो गई। तो कराची में के मामला को अगर देखेंगे तो दादा, तो जो दादा जो है वो तो तकरीबन 15 साल से पीपल्स पार्टी के दादा हैं। ये बात सही है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपको यूसी की जरूरत होती है ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं सड़क को साफ करूँ, आप कचरा फेंक दो, कैसे मसाइल हल होंगे? मैं नाले को साफ करूँ, आप कचरा फेंक दो। मैं सड़क बना दूँ, आप रोड कटिंग की इजाजत दे दो। ये होता है ना, शहर में बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो हमें क्रिटिकली चीज़ों को देख के जहाँ जहाँ कभी कोताही है ना, उनको एड्रेस करें। मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर का मेयर हूँ, मुराद अली शाह साहब मेरे चीफ मिनिस्टर थे, नासिर शाह साहब मेरे वजीर बल्दियात थे। मैं आपको ये हल्फिया कहता हूँ, मैं जब उनके पास गया कि सर मुझे शहर की बेहतरी के लिए ये सपोर्ट चाहिए, दोनों ने वो सपोर्ट प्रोवाइड की। मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो बिलावल साहब हों, आसिफ दरदारी साहब हों, फरियाल साहब हों, तीनों के पास गया, मुकम्मल सपोर्ट की। शहर की अब जो अंदरूनी सड़कें हैं गली मोहल्लों की, वो भी बनेंगी या बस लोगों को ये मेन चारों पे शारा फैसल, शारा नूरजहां, ये जमात, शारा पाकिस्तान, ये हालिया इलेक्शन में जमात को सबक हासिल करना चाहिए कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स सोल्यूशन नहीं है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स सोल्यूशन है। हमने काम किया, काम की वजह से हमें अपने वोटों में तक़वियत मिली, हमें अपने बयानिए को कन्वे करने में बेहतरी मिली। सिर्फ एहतजाज करने से, एजिटेट करने से मसाइल हल नहीं होते। ये लम्हा फ़िक्री है जमात इस्लामी के दोस्तों के लिए। और अब चूँकि शहर के अंदर 4 सियासी जमातों का मैंडेट है, पीपल्स पार्टी का मेयर है, टाउन्स हैं, जमात इस्लामी के टाउन्स हैं, पीटीआई के कुछ टाउन्स हैं, कुछ एमपीएज हैं, और एमकेएम के एमएनएज एमपीएज हैं। तो अब 4 सियासी जमातों के पास ये पूरा मौका है कि काम करो, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करो, लोगों की खिदमत करो, और फिर अगले इलेक्शन में जाओ कि वोट दो नफरत के ऊपर नहीं, काम। अच्छा, इलेक्शन का जिक्र कर दिया आपने, और अभी बस एक मेरी बात आपने छोड़ दी ना, एसएसजीसी गैस का मसला है ना, बड़ा मसला है। हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं बेटा गैस नहीं आ रही। जिस मैं अपनी माँ बहन से मिलता हूँ कहती है बेटा गैस नहीं आ रही। तो गैस कौन प्रोवाइड करता है? सुई सदन गैस कंपनी लिमिटेड करती है, वफाक की कंपनी है। उस एसएसजीसी के बोर्ड पे राइट ना कराची का मेयर बैठता है, ना हैदराबाद का मेयर बैठता है। तो बैठना चाहिए ना, बिल्कुल बैठना चाहिए। ये कभी आपने सुना है एमकेएम के मेयर के बंदे से बात करते हुए? कभी आपने सुना है मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहते हुए? नईमुर रहमान साहब को सुना है ये कहते हुए एहतजाज करेंगे
भाई मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि खाली मेयर के खिलाफ ही क्यों एहतजाज हो रहा है, मतलब बाकी भी जितने सारे लोग हैं। मैं तो आपको मैं सोल्यूशन तो- बता रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ एमकेएम वाले जाके कहें वफाक में जब हुकूमत में हिस्सा मांगेंगे, शराकत इख्तिदार होगी ना, कहें कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे मेयर बैठेगा, कमिश्नर कराची मैं तो बैठेगा, हमेशा- हमारा कोई कराची का एमएनए एमपी मैं बैठेगा। तो हमेशा बोलता हूँ कि SSDC भाई के बोर्ड आप के लिए कहें। इजला के मेयर से ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन सवाल वजीर बल्दियात से भी हर सूबे के होना चाहिए कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस सही है, है। क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी एक बड़ा रोल होता है सूबे की तरक्की के अंदर। ये बताएं, इलेक्शन हुए अभी हाल ही में, बड़ा हम देख रहे हैं जब से इलेक्शन हुए कि पीटीआई वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, जमात इस्लामी कह रही है धांधली हुई है। आप इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं, आम इंतखाबात को? यार मैं तो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं था। हाँ। मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ था कि आप कुछ नहीं कर लेकिन सकते। आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए? देखिए रिजल्ट बड़ा सरप्राइजिंग आया शहर का। मैं बहैसियत सियासी कारकुन के मेरे लिए इस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एमकेएम को कराची शहर से 15 सीटें मिली हैं। मैं इस चीज़ से मुझे पता है उनके सिंपथाइज़र हैं, उनके वोटर शहर के अंदर हैं, लेकिन मैं 15 सीटों से इत्तेफाक नहीं करता। मामला अदालतों में चला गया है, ट्राइब्यूनल में चला अच्छा, गया। पीटीआई को तो एक भी सीट नहीं मिली और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सारा मैंडेट था कराची में। नहीं देखिए ना, उनको गालिबन कोई 12 या 13 एमपीएस उनके शहर से इलेक्ट, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट अच्छा बड़ा नंबर उनका एमपीएस का इलेक्ट हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि एनए पे धांधली हो गई और पीएस पे धांधली नहीं हुई? तो या तो फिर पीटीआई वाले कहें कि हमारी एमपीएस की भी जो सीटें हैं वो गलत हैं। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आपको लगता है कि एमक्यूएम ने 15 सीटें सही निकाली हैं? मेरे लिए मैं समझता हूँ सरप्राइज है ये। अच्छा, अब वो सरप्राइज उनकी मेहनत पर मबनी है। और पीटीआई को एक भी सीट नहीं मिली, ये भी सरप्राइज है या नहीं है? जी सरप्राइज है, मतलब नेचुरली उनकी भी एक अपनी प्रेजेंस है इस शहर के अंदर। ये कह देना कि कोई सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरे लिए मेरा फेयर स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि मामला कमीशन और अदालत के सामने है तो वो फैसला कर लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी रहे हैं, बड़ा सियासत पे गहरी नज़र भी रहती है, तो क्या देख रहे हैं कि किसकी हुकूमत वफाक में देख रहे हैं आप बनते हुए? देखिए वफाक में ये चीज़ क्लियर है कि जो इलेक्शन हुए हैं और 266 सीट्स पे, तो सादा अक्सरियत, रिजर्व सीट अभी शामिल नहीं है, सादा अक्सरियत के लिए आपको 134 वोट चाहिए। जो आज़ाद जीते हैं वो गालिबन 91 हैं, नून लीग के गालिबन 70 समथिंग है और पीपल्स पार्टी के गालिबन 50 समथिंग है। तो ना आज़ाद अकेले हुकूमत बना सकते हैं, ना नून लीग अकेले हुकूमत बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बना सकती है। अगर पीपल्स पार्टी आज़ाद के साथ बैठेगी तो वो हुकूमत बन जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठेगी तो नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। तो सबसे कलीदी अगर किसी का रोल है इस तमाम प्रोसेस में तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप लोग किसके साथ बैठने के लिए जा रहे हैं? यार मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मुल्क जिस बहरान का शिकार है, जो मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है, हमें एक ऐसी सियासी हुकूमत की ज़रूरत है जिसमें कन्फ्रंटेशन कम हो। हम लोग डिविसिव पॉलिटिक्स ना करें, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करें कि यार पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए ये चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर ये नहीं सोचा जाएगा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, नून लीग की पॉलिसी है, या पीटीआई की है, एमक्यूएम की जमात की पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। कुछ सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, सख्त फैसले करें, ईमानदारी के साथ उन फैसलों को एग्जीक्यूट करें। और तो पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म या सदर में से कोई एक हो सकता है? अभी तक की जो मेरी इत्तलात हैं, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें फ़ैसला ये किया गया, क्योंकि हम सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर नहीं उभरे हैं, तो इसलिए बिलावल साहब दस्तबरदार हो गए हैं वजारत उज़्मा की पोजीशन से। तो नेचुरली अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वज़ीर आज़म नून लीग का हो जाएगा। अगर आज़ाद अरकान, मैंने जो स्टेटमेंट टीवी पे सुने हैं या अखबार में पढ़े हैं, उनके चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर है वो कहते हैं हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM मिलकर JUI मिलकर हुकूमत बनाएगी। MQM को इस मर्तबा सिंध में अपोजिशन में देख रहे हैं या हुकूमत में देख रहे हैं? यार MQM ऑपोजिशन की सियासत करती है ना, वो तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ और सोचते नहीं है। तो अगर यही सोच है उनकी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, इत्तेहादिया रखने की वजूहात होती है ना, सिंध में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए आपको 66 तो MQM इस मर्तबा फिर डस के बजाएगी। यार वो मैं तो कहता हूँ मक्खियाँ ना मारे, काम करें। जो आपके डोमेन में चीज़ें हैं वो काम करें। आप वफाकी हुकूमत का अगर हिस्सा बनेंगे तो आप वफाक के साथ बात करें कि कराची शहर को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत दे रही है। PHDP के अंदर कराची शहर के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, हैदराबाद के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और आए मिलकर काम करें। सादा अक्सरियत के लिए 66 MPs चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास अपनी 84 है, और मेरे ख्याल में एक आज़ाद या 2 आज़ाद अरकान ने ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का, क्योंकि वो हमारे ही उनका ताल्लुक था माजी में हमसे। तो वी आर एट 86, 87। तो हमें हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी की सच ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर MQM ऑपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें। जहाँ हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करें, जहाँ गलत काम करें उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, तस्ही का सोचें, तनकीद से बाहर निकलें। हम तनकीद करके ना मामला को हल नहीं कर सकते। तनकीद और सियासत के ऊपर तो बड़ी बात हो गई। सियासत के अलावा क्या रूटीन है, क्या शौक है, क्या चाहते हैं? हसन अब्बास शो पर आना। वाह भाई वाह, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त हिट है। हाँ, इसके अलावा भी बताएं कि कैसे वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यार मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मिडिल क्लास। लोग समझते हैं ना भाई मेयर है, बड़े शशके होंगे, यंग है, मोबाइलें शोबाइलें चल रही होती होंगी साथ, तो क्या लाइफस्टाइल है इसकी? यार मैंने बताया ना, मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाले लोग हैं, तो इन चक्रों में, शशकों में नहीं पड़ते। कोशिश करता हूँ कि 6:30 बजे तक दफ्तर से उठ जाऊँ, घर आ जाऊँ। मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। छोटे हैं, बेटी 9 साल की है, बेटा 6 साल का है। तो वो जल्दी सोते हैं, 7 बजे सोने चले जाते हैं। तो कोशिश करता हूँ 6:30 तक घर आ जाऊँ कि थोड़ा टाइम दे दें उनको, दीदार शरीफ हो जाए। फिर वर्कशॉप करता हूँ, घर पे रहता हूँ। फिर अगर कोई खुदा न खास्ता भाभी नाराज होती हैं कि टाइम नहीं देते, और ये बड़ा सपोर्ट करती है एक्चुअली। वो डर लगता है भाभी से या नहीं लगता है? यार वो तो हर समझदार आदमी को लगता है, और लगना भी चाहिए। शादी वैसे अरेंज हुई या पसंद की? अरेंज थी। अच्छा। पेरेंट्स ने मिलवाया था, लेकिन फिर पसंद आ गई, और आज भी पसंद कायम है। मतलब यंग हैं, मेयर भी हैं, सियासत के अंदर भी हैं, तो लड़कियां तो बड़ा लाइन वाइन मारती होंगी यार। तो आपने सुहेल वड़ाइच वाला सवाल पूछ लिया है। हाँ, हमने कहा हम भी ये पूछे। घर जाना है मुझे अभी इसके बाद। नहीं, लेकिन आ जाते होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, किसी ने नंबर दे दिया या किसी ने बोला, कोई मैसेज आ गया, यार नंबर रिक्वेस्ट भेज दी। हसन तुम खुद जानते हो नंबर के बारे में, तो मैं बहुत ही बदनाम हूँ, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ। हाँ, ये बड़ा यार चक्कर है यार। लेकिन हमारा नहीं उठाते, क्या पता कि भाई कोई हसीना फोन करती हो कभी। यार तो मुझे खाने पीने का शौक है, वॉक करने का शौक है, खेलने कूदने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, तो यही चीजें करता हूँ। तो कराची में जैसे वीकेंड आता है तो कैसे आप उस वीकेंड को गुजारते हैं? कहाँ घूमते फिरते हैं? खाने की कौन सी चीज़ आपको बड़ी पसंद है और कहाँ जाते हैं खाना खाने? यार कोशिश करता हूँ कि मैं सैटरडे या संडे को बच्चों को कहीं बाहर लेके जाऊँ घुमाने फिराने के लिए, और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बच्चों को शहर दिखाऊँ। तो बच्चों को कभी सफारी पार्क ले जाऊँगा, कभी किडनी हिल ले जाऊँगा, कभी चिड़ियाघर ले जाता हूँ, कभी मंगो पीर के मगरमच्छ दिखाने लेके जाता हूँ, कभी वो कींझर की तरफ ले जाऊँगा, कभी समंदर की तरफ ले जाऊँगा, मॉल वगैरह शॉपिंग कर ली, कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया बच्चों के साथ। कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ छुट्टी के दिन वर्कशॉप भी कर लूँ, साइकिलिंग कराता हूँ बच्चों। कराची की लाइफ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? यार कराची अपना है। मुझे जो है ना, मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँ, जो मज़ा मुझे अपनाइयत इस शहर में मिलती है ना,
वो कहीं और नहीं मिलती। और यकीन जानिए मैं कोई मुनाफिकत नहीं है, ये कोई सियासी बात नहीं है, मैं शहर में बाई चॉइस रह रहा हूँ। बड़ा बुरा वक्त इस शहर में देखा है, बट इस शहर में सियासत में क्यों है यार? मतलब बैरिस्टर हैं, अपने लॉ फर्म वगैरह भी गालबन आपकी है, सियासत में क्यों आ गए? गालबन नहीं, यकीनन है यार। सियासत में यार हादसाती तौर पर आ गया। वालदा भी आपकी सियासत में रही। वालदा की वजह से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सियासत में मैं इसलिए आया, लेकिन वालदा की डेथ हुई 2012 में। हम सब यंग थे, 4 बहन भाई हैं हम, तो हमने उस वक्त फैसला किया यार कोई सियासत नहीं करेगा, हम काम वाम करेंगे, अपने प्रोफेशन को फॉलो करेंगे। फिर 2015 में जरदारी साहब ने बुलाया और कहा कि द पार्टी नीड्स यू, तो बस फिर वो एक होता है इनर कॉलिंग। अच्छा, वालदा भी आपकी क्योंकि सियासत में थी, तो आप में और वालदा में सियासी क्या चीज़ कॉमन है? आपको लगता है कि यार ये चीज़ कॉमन है? या मेरी वालदा बहुत बहादुर थी, निडर थी। कोशिश करता हूँ वो बहादुरी और जुर्रत दिखा सकूँ। मेरी वालदा सादा तबीयत की और सादा मिजाज की थी। कोशिश करता हूँ कि वो सादा तबीयत और सादा मिजाज को लेकर चलूँ। बाकी उनको भी बड़ी मोहब्बत थी इस मुल्क से, शहर से, मुझे भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों में भी यही होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और थैंक यू मुर्तज़ा भाई कि आपने इतना टाइम निकाला हम अपने कीमती वक्त आपने से मुझे हमारे लिए आपने मुझे आसरा दिया था निहारी खिलाएंगे, मैं इसलिए आया हूँ। निहारी का है यार, आपको निहारी खिलाएंगे, आप जो बोलेंगे आपको खिलाएंगे। थैंक यू। और आते रहा करें, और कराची शहर के लिए जो बेहतर हो सके मज़ीद वो करें, क्योंकि इस शहर को बड़ी ज़रूरत है आप जैसे यंग एनर्जेटिक लोगों की। तो हम उम्मीद करते हैं कि कराची शहर जो है वो आपके सरपरस्ती में बेहतर होगा, और बड़ी बेहतरी की गुंजाइश भी है इस शहर के अंदर। मुर्तज़ा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, यहाँ पर आए। अपने व्यूअर से बोलूँगा, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, ताकि मज़ेदार कंटेंट आपके पास जो है वो आता रहे। पाकोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करना भी मत भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और हमारे पॉडकास्ट को जो है वो सुनते रहें। थैंक यू।